हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू प्यारा इंडिया। फ्रेंड, अगर आप बिहार के गवर्नमेंट या प्राइवेट पैरामेडिकल कॉलेज से एक्सरे टेक्नीशियन या रेडियोलॉजी टेक्नीशियन डिप्लोमा कोर्स कर रहे हैं जो कि 2 साल का होता है, तो इस वीडियो में हम सेकेंड ईयर का क्वेश्चन पेपर डिस्कशन करने वाले हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, पीएमपीडी एग्जाम 2021-1 यानी कि 2020 का सेकेंड ईयर का एग्जाम जो हुआ था अगस्त 2024 में, वही क्वेश्चन पेपर डिस्कशन करने वाले हैं। सेकेंड ईयर पेपर 1 है ये। पेपर 1 में आप लोगों को कौन सा सब्जेक्ट आता है, तो डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ एक्सरे। ठीक है, ये 100 मार्क्स का पेपर हुआ था और 3 घंटे आप लोग को समय दिए गए थे। यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए, सबसे पहले आप लोग को एडजेक्टिव टाइप के क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे एडजेक्टिव टाइप में 10 क्वेश्चन है, 2 नंबर का एक क्वेश्चन है, इस प्रकार से 20 नंबर का ये है। तो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन जो पूछा गया, इन द मॉडर्न इमेज इंटर इंटेंसिफायर द इनपुट फ्लोरेसेंट स्क्रीन मेड ऑफ। ठीक है, तो ये किसका बना होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, सीजियम आयोडाइड। देखिए, एक्सरे टेक्नीशियन मेरा कोर्स नहीं था, मगर जहां तक कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग सही सही आंसर दें। कोई तरह का मिस्टेक अगर हो जाता है तो आप लोग अगर किसी क्वेश्चन का आंसर गलत आ जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में देकर उसे सुधार कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आप लोग का क्वेश्चन है 2 नंबर। देखिए, इसमें दिया गया कि इन द फोर्थ जनरेशन टाइप ऑफ सीटी स्कैनर। तो फोर्थ टाइप ऑफ सीटी स्कैनर किस तरह का होता है, तो ओनली द ट्यूब रूटेड होता है। इसका सही आंसर जो होगा सी हो जाएगा। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट आप लोग का 3 नंबर क्वेश्चन से विच द फ्लोइंग इज द नॉट कंट्रा इंडिकेशन फॉर अंडर गोइंग एमआरआई एग्जामिनेशन। यानी कि किन किन लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए एमआरआई में एग्जामिनेशन के लिए। तो देखिए, यहाँ पे अगर देखा जाए तो पेशेंट, और पहला दिया गया पेशेंट विद द पेसमेकर, सेकंड दिया गया पेशेंट विद ज्वाइंट प्रोथोएस्थेसिस, और उसके बाद फोर्थ थर्ड है प्रेग्नेंट पेशेंट, ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पे जो आंसर होना चाहिए ऑल ऑफ दिस भी हो सकता है, डी आंसर भी हो सकता है अगर मेरे अनुसार देखा जाए, क्योंकि प्रेग्नेंट वुमेन में भी कुछ ऐसे कंडीशन होते हैं जिसमें एमआरआई करने के अलावा नहीं किया जाता है। मगर अब इसका सी भी आंसर हो सकता है, प्रेग्नेंट वुमेन को ज्यादातर केसेस में एमआरआई कराया जाता है। मगर ये जो पेशेंट होते हैं, पेस मेकर लगा है या जो भी आर्टिफिशियल अगर आपके बॉडी में कोई चीज लगा हुआ है, तो आप लोग को अलाउ नहीं किया जाता है एमआरआई के लिए, जहां तक मुझे पता है। और मैंने एक्सरे टेक्नीशियन का कोर्स किया नहीं, ज्यादा इस पे नॉलेज दे सकते हैं। जो हमको लग रहा है ऑप्शन सी या डी हो सकता है, जो आपको अच्छा लगे आप बता सकते हैं कमेंट में। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि द क्रिस्टल यूज ऑफ इन द अल्ट्रासाउंड प्रोब्स इज आर कॉल्ड। देखिए, थोड़ा स्पेलिंग उच्चारण में मिस्टेक हो रहा है, क्योंकि ये जो पेपर है क्लियर फोटो आया नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा पढ़ने में दिक्कत हो रहा है, जिससे आप लोग को भी साफ साफ नहीं दिख रहा होगा। तो यहाँ पे देखिए, दिए क्वेश्चन जो फोर्थ जो क्वेश्चन दिया गया कि द क्रिस्टल यूज इन अल्ट्रासाउंड प्रोब्स आर कॉल्ड, इसको क्या कहते हैं। ठीक है, तो ये होता है पिजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल हो कहते हैं। ठीक है, इसका ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ का ए हो जाएगा। फिर फिफ्थ नंबर क्वेश्चन से कि एसआई यूनिट ऑफ डोज इक्विवेलेंट, तो इसका डी आंसर हो जाएगा सीवॉट। ठीक है, फिर 6 नंबर क्वेश्चन है एक्सरे एंड गामा रेज आर फॉर्म, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। नेक्स्ट आप लोगों का क्वेश्चन से 7th नंबर कि एक्सरे जनरेशन जनरेटर्स प्रोड्यूस रेडिएशन थ्रू, तो किससे होता है, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, बोथ ए और बी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि रेडिएशन बीम फिल्टर आर सम टाइम्स यूज इन एक्सरे रेडियोग्राफी, तो इसका आंसर ए हो जाएगा कि टू रिमूव लो एनर्जी रेडिएशन इन टू इंक्रीज डिफिनेशन। ठीक है, उसके बाद 9th नंबर क्वेश्चन इन द सिटी एक्सरे टेक्नीशियन सॉरी इन सिटी एक्सरे टेक्निक द टेस्ट कंपोनेंट इज अलाउड टू बी, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, व्यू एंड वेरियस क्रॉस सेक्शंस। ठीक है, नेक्स्ट आपका 10th नंबर और लास्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसमें आप लोग से पूछा गया है कि द एक्सरे सेपरेटर आर मेड ऑफ, तो इसका सही आंसर एल्युमिनियम हो जाएगा, ये एल्युमिनियम से बना होता है। तो इस तरह से एडजेक्टिव क्वेश्चन जो थे हम आप लोग को बताने की कोशिश किए।
ये खुद से हम जो भी हमको लगा आंसर आप लोगों को बताए हुए, जो भी आपको लगे आप आंसर सही जो आपको लगे आप आंसर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अब देखिए शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे गए थे। शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पे पैराग्राफ लिखना था। एक क्वेश्चंस जो है 4 नंबर का था। इस प्रकार से टोटल 20 नंबर के था ये। और यहाँ पे जैसे कि लेजर के बारे में लिखना था, लेजर होता क्या है, फिर फोटो टाइमर हो गया, लेटेंट इमेज हो गया, फोकल स्पॉट हो गया। तो इन चारों टॉपिक के बारे में आपको 5-5 6-6 लाइन लिखने थे। अब लॉन्ग क्वेश्चन 3 लॉन्ग क्वेश्चन पूछे गए थे। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन जो है 20 मार्क्स का था, तो इस तरह से 60 मार्क्स आपको यहाँ से मिलने वाला है। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था एक्सप्लेन बेरियम मिल flow through examination, how you will prepare the patent, what प्रिपरेशन यू विल टेक ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। तो देख सकते हैं यहाँ पे हर क्वेश्चन में आप लोगों को प्रिपरेशन पूछा जाएगा, क्योंकि रेडियो डिपार्टमेंट जो होता है प्रिपरेशन पे ही होता है। आपको पेशेंट से लेकर खुद का प्रिपरेशन बहुत ही अपना सावधानी रखना, खुद के सेहत को ध्यान में रखकर, क्योंकि रेडिएशन वहाँ पे है। तो इसलिए बहुत से लोग इसमें जाना नहीं चाहते हैं, मगर ये बहुत ही बेस्ट कोर्स है। इसमें पढ़ना भी बहुत ही कम रहता है, मात्र 2 पेपर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर पढ़ना होता है, और गवर्नमेंट जॉब आसानी से हो जाता है। प्राइवेट में भी आप अच्छा खासा पैसा आसानी से आप लोग को जॉब मिल जाता है। तो बस यहाँ पे एक सावधानी आप लोगों को बरतनी होती है। तो ये कोर्स बहुत ही अच्छा है, जो भी बच्चे कर रहे हैं उनके लिए अच्छा है। तो ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था, तो डिस्क्राइब द आयनिक एंड नॉन आयनिक कंट्रास्ट मीडिया हो गया विथ प्रिपरेशन वन कॉमनली available in the market. What precaution you will take to minimize contract reaction? ठीक है, इसके बारे में था। फिर लास्ट जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था लॉन्ग क्वेश्चन में, कि व्हाट मेजर विल टेक टू प्रोटेक्ट द पेशेंट एंड सोसाइटी फ्रॉम रेडिएशन इन डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट, व्हाट आर द गाइडलाइन फॉर यूज फिल्म बेंच। तो इस तरह से आपके सवाल पूछे गए थे, और लॉन्ग क्वेश्चन में सभी में प्रिपरेशन के बारे में लिखना था। तो आपको अच्छे से प्रिपरेशन के बारे में पढ़ लेना होगा। उस हर क्वेश्चन में आप प्रिपरेशन अच्छे से पढ़े होंगे, क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, पेशेंट को क्या सावधानी बरतनी चाहिए, लोगों को कैसे हम बता सकते हैं कि रेडियो डिपार्टमेंट में क्या क्या नुकसान है, किस तरह से आपको रहना चाहिए, रेडियो डिपार्टमेंट में किस तरह से अगर आप जाते हैं तो क्या ध्यान रखते हैं। तो अगर इस टॉपिक को अच्छे से आप लोग कर सकते हैं, तो यहाँ पे अच्छे से आंसर लिख सकते हैं और अच्छा नंबर पा सकते हैं। तो देखिए जो भी हमको जानकारी था आप लोगों को बताने की कोशिश की है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें, और इससे संबंधित जो भी अगर आपको डाउट है कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से फॉलो करके जुड़ सकते हैं। थैंक यू।